तो आज शाम से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। पूरा दिन कुछ कुछ और करने में लगी रही तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है। तभी शाम के समय में शुरू कर रही हूँ और शाम भी नहीं है, थोड़ी रात ही हो गई है। और रात के खाने का ना ऐसा होता है कि हमें हल्का खाना होता है, पर समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं, क्योंकि दिन में भी हैवी हो जाता है हम लोग का खाना, मतलब नाश्ता लंच सब कुछ। तो अभी शिवानी बना रही है कुछ एक्सक्लूसिव, जिसमें है पास्ता और शायद से गार्लिक ब्रेड, है ना? हाँ। तो देखिए ये यहाँ पे अपना सारा पसारा हुआ है, गार्लिक ब्रेड बनाएगी। और रात को मैं अक्सर हाँ इसे ही बोल देती हूँ कि कुछ बना लो हल्का फुल्का। और ये कल मैंने सैंडविच बनाई थी, उसका थोड़ा सा बच गया है, तो एक सैंडविच इसका भी बन जाएगा। जब भी हमारे घर में ब्रेड आता है ना, तो बहुत सारा ब्रेड आता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेड वगैरह मिलने का जो जगह है, मतलब दुकान है, वो आसपास नहीं है। तो जब भी जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही ले आते हैं, फिर उसको खर्च करना भी एक मुसीबत हो जाती है कि अब इसको खर्च कैसे करना है। तो एक दिन संडे को हुआ था ना हमारा पूरा सैंडविच का, या किसी और दिन हुआ था? नहीं मतलब इसी वीक में ही हुआ था। यही 3-4 दिन पहले हमने सैंडविच बनाया था, बहुत अच्छा। और आज जो है ना फिर से पास्ता और थोड़ा सा ब्रेड सेक रही है कि रात में हो जाएगा। तो ये कर रही है, कर लेगी, इतना तो कर ही लेती है। और अभी मैंने शूट शुरू किया है, लेकिन अभी तो मैं पूरा ब्लॉग कर नहीं पाऊँगी, तो अभी से सुबह ही फिर से शुरू करूँगी। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, मिलते हैं कल सुबह। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, और मैं ठीक नहीं हूँ इसीलिए आज सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। और अब जा कर के मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो कुछ काम कर लूँ। और काम में ऐसा है कि किचन का तो मैंने आज कुछ शूट ही नहीं किया, इसलिए मैंने अब दिखा ही नहीं सकती आज का तो। लेकिन मेरे कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे करना बहुत ज़रूरी हो गया। कुछ तो मुझे ऐसे अल्ट्रेशन के काम है जो मुझे करना है, तो मैंने मशीन निकाल ली है और धीरे धीरे करके करूँगी। एक दिन में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि शाम हो चुकी है। तो अब जितना हो पाएगा उतना करूँगी, बाकी कल परसों तक ये चलता रहेगा। बाकी जो वीडियोज़ बनती हैं वो मैं डालती रहूँगी। तो चलिए, मैं पानी पी रही हूँ क्योंकि आज मुझे हो गया है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम। बहुत सारा पानी पी रही हूँ और मुझे बार बार प्यास लग रही है, जबकि गर्मी है नहीं। मुझे गर्मी थोड़ी बहुत लगती है, लेकिन मुझे ठंडी लगती है ज़्यादातर। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डिहाइड्रेशन जैसा हो गया, तो मैं बार बार पानी पी रही हूँ और ग्लास से पानी पी रही हूँ, क्योंकि ग्लास में ना एक माप होता है, इसे ना आराम से पीते, आधा पिया आधा छोड़ दिया। बोतल में ये होता है कि पता नहीं चलता कितना पी लिया पानी, ग्लास से पता रहता है। तो ग्लास में ही पी रही हूँ, बार बार पानी पी रही हूँ और ठंडा पानी पी रही हूँ, जिससे कि मेरी बॉडी थोड़ी नॉर्मल हो जाए। तो बस यही है। और अब मैं काम शुरू करती हूँ, थोड़ा बहुत करूँगी। पहले सिलाई का जो खोलना उधेरना है वो, और फिर करूँगी कर्टन का काम। तो वो तो अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगी, आगे किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ कल फिर से, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है कई दिनों तक बनती रहेगी। तो जैसे जैसे बनेगी वैसे वैसे मैं डालती जाऊँगी। थोड़ी सी रोशनी कम हो गई है क्योंकि रात जैसे शाम हो गई है ना। बाहर दिखाती हूँ आपको, देखिए बाहर लाइट वाइट जल गई है। लेकिन इस टाइम मुझे मन हुआ कि अब मैं बैठ कर के यही काम करूँ। तो ये देखिए, ये सारे जो कर्टेन है ना, ये पुराने कर्टेन है, कुछ इसमें नए भी हैं, तो इसमें लाइनिंग लगानी है। तो मैं सोच रही हूँ इन्हीं सब में से कुछ साड़ी वाड़ी निकालूँ और उन सबको मिला के सब में मैं लाइनिंग लगा दूँ। मतलब कर्टन के अंदर जो लाइनिंग होती है ना, वो जैसे ये कपड़ा है तो पतला होता है ना, तो इसमें धूप आती रहती है। तो इसमें मैं सोच रही हूँ कर्टन में डबल लगा दूँ। और जितना कर पाऊँगी ठीक, नहीं कर पाऊँगी तो बाहर से ही करवाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ना पानी चढ़ाया है और सर्फ़ का यूज़ कर रही हूँ, जो पाउडर सर्फ़ होता है ना वो। और साथ में मैंने थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला है। मेरे पास यही सोडा है, वही डाल रही हूँ। आपके पास कोई और सोडा हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा जैसे ही गर्म हो जाएगा ना पानी, इसके अंदर आप जितने भी गंदे आपके किचन के टॉवल हैं उनको सबको एक साथ इसके अंदर रख दें। मैंने थोड़ा पानी कम रखा है, लेकिन आप थोड़ा पानी और ज़्यादा रख सकते हैं।
और इसको एक उबाल लगा दे, जिससे क्या होगा ना कि इसके अंदर की जो भी गंध है ना, वो मिट्टी वाली या जो गंदगी से हो जाती है वो इसके अंदर निकल जाएगी। और ये चीज़ ना बचपन में जब मैं देखती थी कि अपनी दादी नानी को कुछ इस तरीके से कपड़े धोते थे, मतलब जैसे बहुत गंदे हो गए तो कुछ इस तरीके से। तो देखिए अब ये कपड़ा मैं सुखा के ले आई हूँ और अब इस ये इतनी खुशबू आ रही है और बिल्कुल ऑयल वगैरह जैसे इसके अंदर लगा हुआ था, जो कि जैसे मैं धोती हूँ उसमें मतलब वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग मशीन में धुल तो जाता है लेकिन जो एक तेल निकल जाना चाहिए वो नहीं निकलता है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं ना तो आपके कपड़ों का जो किचन टॉवल का जो ऑयल वगैरह है या उसमें जो, इनको मैं एक बास्केट में अलग से रखती हूँ। और कुछ चीज़ें जैसे पुरानी हो जाती है, चादर वादर, तो मैं उनके कपड़ों को काट के टिश्यू की तरह इस्तेमाल करती हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। रील ख़त्म हुआ देखने का कि नहीं, अभी चालू है? आज तो संडे है तो दिन भर चलेगा, है ना? अभी बस थोड़ी देर। और आज अचानक से मौसम इतना गर्मी वाला हो गया ना, एकदम से गर्मी वाला हो गया, बाहर गर्मी है। और शिवानी ने नाश्ता किया, वो अभी तक प्लेट इधर ही रखा है। Oh shit. और मैं जा रही हूँ अब। काफ़ी देर हो गई, मैं आई नहीं। आज सुबह हम लोगों ने खाया है दही चूड़ा, तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ा और मैंने इनको काम पे लगा रखा है। मैंने लगाया कि आप खुद कर रहे हो? नहीं तो लोग कहेंगे। मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो आज आया है इनके पसंद का सामान जिसको बनाना है ना? तो बन रहा है आज बहुत ही स्पेशल। तो उसकी लंच, उसकी तैयारी हो रही है। और मेरा भी आया, वैसे मैं फ़िश खाती हूँ तो मेरे लिए फ़िश आया है और साथ में चिकन आया है। चिकन के लिए सारी तैयारी हो रही है। मैं तो फ़िश बस जीरो ऑयल में बनाऊंगी। जीरो ऑयल मतलब आपने उसमें तेल नहीं डाला है? नहीं तो तेल तो थोड़ा सा डालना पड़ेगा। चिकन में तो डालना पड़ेगा, मैं नहीं बना पाऊंगी। तो प्याज फिर पकेगा कैसे? प्याज नहीं पक पाएगा ना, फिर स्मेल आएगी। थोड़ा थोड़ा डालना है। तो चलिए आप प्याज काट दीजिए, मैं तब तक कुछ और करती हूँ। तो कल जो मैंने ब्लॉग शुरू किया था उसका मैंने कुछ बनाया ही नहीं, पूरा एक दिन कल चला गया। लंच बनाऊँ अच्छा सा, संडे है आज, तो संडे को थोड़ा सा स्पेशल कुछ बना दूँ। और मैं थोड़ा सा आपको बैक कैमरे का भी दिखा दूँगी। पर ये जो मैंने हाथ में रखा हुआ है ना, ये क्या चीज़ है आप लोग समझिए। ये देखिए, ये नीम के पत्ते हैं। और आज मैंने ऑनलाइन जब चीज़ें मंगवा रही थी ना तो उसमें देखा ये पत्ते भी हैं। तो ये नीम का ना मैं सोच रही हूँ जूस बनाऊँ, पर मेरे घर में सब ने मना कर दिया है कि मैं तो नहीं पीऊँगा या पीऊँगी ना। तो शिवानी ने बोला है ना मेरे हस्बैंड ने, तो उन लोगों ने मना कर दिया। पर मैं सोच रही हूँ मैं बना के पीती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अब मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इसका जूस नहीं पिया है। और वैसे हमारे यहाँ इस महीने में ना जो छोटे वाले पत्ते होते हैं ना, बिल्कुल फूल जिसमें होता है ये वाला, इसकी ना सब्जी बनाई जाती है, वो भी बैंगन में डाल के, आलू या बैंगन में, उसमें तड़के की तरह, जैसे कड़ी पत्ता आप डालते हो ना वैसे इसका यूज करते हैं। तो मैं पहली बार इसका जूस बनाने जा रही हूँ। और बनाने का तरीका मैंने देखा तो उसमें देखा कुछ नहीं है, बस इसको पीस देना है पानी में और वैसे ही डायरेक्ट आपको पीना है। तो देखती हूँ कैसा होता है। मैंने आज तक ना करेले का जूस नहीं इसका जूस कभी नहीं पिया, मुझे बहुत कड़वा लगता है। मैं तो टमाटर भी नहीं इतना पसंद करती, मुझे पर डालना पड़ता है। और फिर आज लंच में बनाने जा रही हूँ चिकन और फिश, तो दोनों चीज़ें मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। आज मैं पूरी रेसिपी शेयर करूँगी और बस उसके बाद मिलते हैं लंच के टाइम पे। तब तक मैं बनाती हूँ। तो किचन वगैरह क्लीन है, बस बनाना शुरू करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। अगर आपको घर में रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन चाहिए ना, तो आप इस तरीके से बनाइए। नमक, लहसुन और थोड़ा सा दही, काली मिर्च, जीरा पाउडर और साथ में ऑलिव ऑयल। देखिए मैं ऑलिव ऑयल ही डालती हूँ। और ये सारी चीज़ें, और दही बोलना भूल गई। इसको मैरिनेट करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो सरसों तेल में डाल रही हूँ, उसके अंदर एक तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च और साथ में एक बड़ी वाली इलायची, और साथ में मैंने 3 बड़े बड़े प्याज काटे थे। 1 किलो चिकन है। और उसके बाद सूखे मसाले, इसमें गरम मसाला छोड़ के सभी मसाले हैं। गरम मसाला और सब्जी मसाला मैंने नहीं डाला और बाकी सारे मसाले डाले। फिर इसके अंदर चिकन मसाला डाला
और प्याज को ना बिल्कुल ही बढ़िया से भूनना है। प्याज आपको एकदम बारीक बारीक ही काटना है। अगर आप बड़े वाले काटेंगे ना तो ये प्याज अच्छे से पकेगा नहीं। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए फिर चिकन डाल दीजिए। और कलर लाने के लिए यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज कर रही हूँ। और देखिए कितना बढ़िया ये बन के तैयार हो गया है। तेज़ आंच पर बनाना है आपको, धीमी आंच पर नहीं बनाना। इसके बाद टोमेटो प्यूरी मैंने डाल दी है और फिर मैंने इसे एकदम कम आंच पर 5-10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। और धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर दीजिए। अब मैं बना रही हूँ फ़िश, ड्राई फ़िश है। तो इसके अंदर लहसुन, साथ में लाल मिर्च, सब्जी मसाला, नमक, हल्दी और लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डाल के सूखा ही इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसको भी मैरिनेट करके रख लिया है। नमक भूल गई थी, नमक डाल दिया। अब यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। वैसे तो आप अगर कभी भी खाते हैं फ्राई फिश तो वो डीप फ्राई होता है, लेकिन आप सोले फ्राई भी कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको फ़िश खाना है, बाकी चिकन मटन वगैरह मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मैं खाती भी नहीं हूँ और उसके लिए मना भी है। तो मैं सिर्फ फ़िश खाती हूँ। तो वैसे तो मुझे ग्रेवी वाली पसंद है, लेकिन क्योंकि ग्रेवी में भी मसाला पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही सोलो फ्राई कर लिया है फ़िश को और बस इसी के साथ ही मैं खाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इसको उलट पुलट करके आपको तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना, थोड़ा धीमे धीमे ही फ्राई करना है। तो लास्ट देखिए ये चिकन बन गया है और ये बन गया है फ़िश फ्राई। तो दोनों ही चीज़ें बन गई। ये देखिए आज हमारे घर में कितनी सारी सब्जी आई है और आधी सब्जी तो सेट हो गई है फ्रिज में और आधी सब्जी इधर पड़ी है। इसको ठीक कर रहे हैं इस घर के करता धरता। और मेरा फेवरेट, ये देखो, दिखाओ मुझे, दिखाओ, ये मैं लेके आई हूँ लाल मिर्च। लेकिन ये बिल्कुल इतना सारा मेरे हाथ पे आएगा कैसे? ये थोड़ा डार्क रेड है, लेकिन मैं इसका अचार बना के रख दूँगी। और साथ में इधर लाल साग है, पहली बार इस सीज़न में लेके आई हूँ। बैंगन है, परवल है, करेला है, तोरी है और साथ में एक फ्रूट्स भी है, पपाया। सूख जाएगा। अभी यदि ऐसे छोड़ देना, खोलना नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक। और ये मेरा ये पानी है जो कि मैं पीने वाली हूँ। तो अभी हो गई है रात, हम लोग पसर के बैठे हैं। शिवानी खा रही है आइसक्रीम, क्योंकि जब मैं लेने गई थी सामान तो मैंने इसके लिए आइसक्रीम लेके। अब इसकी शक्ल देखो जरा। क्या कह रहे हो? तो जब वो दिया था आपको खाने के लिए तो आपने क्यों नहीं लिया? खाया था। अब मैंने बोला आप अपना अलग से खा लो तो वो नहीं खा आपका रहे। भी तो एक और है, आप खाओ अपना। 2 लेके आई थी मैं कि एक ये खाएंगे, एक बेटी और बाप के लिए। मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं मुझे ये लोग चटा देते हैं थोड़ा सा। चटा देते हैं तो मेरा उसी में संतुष्टिकरण हो जाता है। आज तो मैंने खाया है सिर्फ सैलेड और इन लोगों के लिए बनाई थी मैंने ज्वार की रोटी। दाल। अब दूसरी साइड से भी खाओ। मैं देखना रोटी की तरह खाया है इन्होंने आइसक्रीम को। ये क्या था? ये पिता को ऐसा करना चाहिए? इस देश के वासियों जरा जवाब दीजिएगा, क्या इस फादर को शोभा देता है ऐसा हरकत करना? जब ये लोग छोटे थे ना तो जैसे कोई सामान होता था। वो क्या होता है? क्या? कौन? नहीं, रोटी जैसा जो बिस्किट होता है। बिस्किट को ऐसा बनाते। बिस्किट है वो? नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि जब ये लोग छोटे थे ना तो कभी मैगी या कोई और चीज़ बनती थी, मैगी ज़्यादातर ना, और कोई सामान ऐसा होता था कि आधा बंटवाने के लिए मेरे पास आते थे। हाफ हाफ कर दो मम्मी, और दोनों खड़े रहते एकदम मेरी तरफ टकटकी लगा के। वो बराबरी करने के चक्कर में ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता था। तो अब मैं जो ऊपर नीचे हो गया उसका क्या करूं, तो मैं उसमें से खा लेती थी। तो ये कहते थे आपने खा लिया मम्मी। मैंने कहा बेटा टैक्स भी तो देना पड़ता है ना, है ना। बराबर कर रहे थे। बराबर करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो बिल्ली वाली बात हो जाती है ना। 2 चूहे गए थे बिल्ली के पास बंटवारा करवाने, धीरे धीरे करके वो सारा ही खा गई। एक बार इधर कम एक बार उधर कम करते करते वो साफ कर गई। हाँ, एक स्टोरी है ना। तो मम्मियाँ भी ऐसे करती थी, लेकिन अब तो मैं ना मीठा खाती हूँ बहुत, लेकिन मतलब थोड़ा सा चख लेती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। अब रात का टाइम हो गया तो हमारे सोफे का कवर ववर सब उतर गया है। सुबह ही ठीक होएगा ये। तो चलिए आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे अब।
समाप्त और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोग बने रहिए। तो आज घर में आई सब्जी बहुत सारी, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मंडी से सब्जी लेके आऊँ, क्योंकि मैं जेप्टो वगैरह से मंगवाती हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि उतना खुल के नहीं आ पाता। और मुझे अभी ज़रूरत है थोड़े से सब्जियों की, हरी मतलब वेजिटेबल थोड़े कम मिलने लगे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मंडी ही चली जाती हूँ। तो बगल में ही एक थोड़ी दूसरी सोसाइटी के पास एक छोटी सी मंडी लगती है, वहीं से लेके आए हैं। तो फिर चलिए करते हैं कल बात, मिलते हैं कल सुबह।